पेन कहाँ रख दिए? कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, अगर कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है एक्स विद दिस, ये इस पे पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर है। अगर कोई पार्शियली ऑर्डर बी, ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पोसेट, पोसेट मीन्स पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो जो, और एक इसका कोई सबसेट ले लिए, लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स, तो जो इस पे पार्शियल ऑर्डर एक्स पे है वो ए पे भी पार्शियल ऑर्डर इंड्यूस कर देगा। यही बातचीत तो कर रहे थे कि एक्स पे जो पार्शियल ऑर्डर है वो ए पे भी पार्शियल ऑर्डर इंड्यूस कर देगा। ये बात डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये अपना एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट था एक्स का, ये ए सबसेट है। जो ये पार्शियल ऑर्डर यहाँ पे आपका है, ये इस पे भी एक पार्शियल ऑर्डर इंड्यूस कर देगा। इसको आप किससे दिखाए थे? लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए से। यानी ये जो होगा, ये पार्शियल ऑर्डर किस पे होगा? ए पे। ये पार्शियल ऑर्डर होगा किस पे? और कैसे इंड्यूस कर, आ तो यहीं से रहा है ना, इंड्यूस तो इसी से हो रहा है, पैदा तो इसी से हो रहा है, इंड्यूस मतलब पैदा, पैदा तो इसी से हो रहा है। कोई भी ए बी अगर आप इस ए के अंदर लोगे, ए लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट बी, लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए बी, मतलब ए बी से रिलेटेड होगा। इस रिलेशन से डिफाइन कैसे किए थे? इज डिफाइंड बाई, इज डिफाइंड बाई, क्योंकि ये ए और बी जो ए में है वो एक्स में भी तो है, डायग्राम से भी दिख रहा है, क्योंकि ए एक्स का सबसेट है। जो ए बी आपके ए में है वो एक्स में भी है, और एक्स पे ये पार्शियल ऑर्डर है। इसका मतलब ए और बी इससे रिलेटेड हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ का कोई एलिमेंट तो इससे रिलेटेड हो ही जाएगा एक्स का। तो ए बी जो आप ए में ले रहे हो और ए एक्स का सबसेट है, तो ए बी आपका एक्स में है, तो ए और बी इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो ए जो इस पे पार्शियल ऑर्डर आप लेस आर इक्वल टू सबस्क्रिप्ट ए से दिखा रहे हो, तो डिफाइन कैसे कर रहे हो? इसी के सहारे कि ए लेस आर इक्वल बी, ए लेस आर इक्वल बी, जहां आपका ए बी कहाँ से आ रहे हैं? ए से, वेयर ए बी कम्स फ्रॉम ए, वेयर ए बी कम्स फ्रॉम ए, ठीक है। और ये वैलिड इसलिए है क्योंकि ए और बी जो ए के एलिमेंट हैं वो यक्स के भी एलिमेंट हैं। तो जो यक्स पे पार्शियल ऑर्डर है वो इनके बीच में भी काम कर जाएगा। तो बार बार इसी चीज़ को मैं यूज कर रहा था, ठीक है, बार बार इसी चीज़ कर रहा था। अगर कहीं ये आ जा रहा था तो ये लिख दे रहा था, कहीं ये आ जा रहा था तो ये लिख दे रहा था, लेकिन ये वैलिडिटी किस पे है? ए के एलिमेंट पे, ए के एलिमेंट पे, ठीक है, ए के एलिमेंट पे। आप कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लिए थे, ए उसका एक सबसेट था, देन 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 ये यार ब्लैक कलर लेना, देन पार्शियल ऑर्डर ऑन एक्स इंड्यूसेस ए पार्शियल ऑर्डर जिसको आप सबस्क्रिप्ट ए से दिखा रहे थे, लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए, किस पे इंड्यूस कर रहा था? ए पे, ऑन ए विच इज गिवन बाई, विच इज डिफाइंड बाई, विच इज डिफाइंड बाई दिस, विच इज डिफाइंड बाई, ये पूरा लैंग्वेज हो गई। ये जो यक्स पे पार्शियल ऑर्डर है वो एक पार्शियल ऑर्डर ए पे इंड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है? ए लेस आर इक्वल बी सबस्क्रिप्ट ए, ए लेस आर इक्वल बी सबस्क्रिप्ट ए, ध्यान रखना कैसे डिफाइन हो रहा है, इस तरह से ए लेस आर इक्वल बी। क्यों ये वर्क कर रहा है? ये लेस आर इक्वल बी क्यों ए और बी के बीच में काम कर जा रहा है? क्योंकि ए और बी दोनों जो ए के एलिमेंट हैं, डायग्राम से देखो सबसेट है ना ए एक्स का, जो ए बी आपके ए में है वो एक्स में भी है, वो एक्स में भी है, तो उस पर ऑपरेट कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। तो ए लेस आर इक्वल, ए लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए बी इज नथिंग बट ए लेस आर इक्वल बी, ये डिफाइन किए थे।
और आप बाकायदा दिखा भी दिए थे, आप दिखा दिए थे कल के लेक्चर में कि जो आपका ये लेस आर इक्वल ए है, एक पार्शियल आर्डर हो गया था। ये जो पार्शियल आर्डर दिखा दिए थे ना कि पार्शियल आर्डर हो गया था, पार्शियल आर्डर ऑन ए, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया था, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया था और ट्रांजिटिव भी हो गया था। मतलब ये पार्शियल आर्डर बन गया था। जब ये पार्शियल आर्डर बन गया था, इसका मतलब ए लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए इज ए पार्शियली आर्डर्ड सेट, जिसको आप क्या बोलते हो, पोसेट। अगर ये इस पे पार्शियल आर्डर बन गया तो ये पोसेट बन जाएगा, ठीक है, पोसेट बन जाएगा। इस पूरे डिस्कशन से आप कंक्लूड क्या कर रहे हो कि कोई भी पार्शियली आर्डर्ड सेट है, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट ले रहे हो, उस पर एक पार्शियल आर्डर इंड्यूस हो जा रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो आप लिखे हो ए लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट ए, डिफाइन किसके सहारे हो रहा है, इसी के सहारे, तो ठीक है, ए लेस आर इक्वल ही लिख देते हैं सीधे, इज ए पोसेट, इज ए पोसेट। इसका मतलब अगर आपसे मैं एक लाइन में कंक्लूजन पूछूं, कल के और आज को मिला करके कंक्लूड करो एक लाइन में, तो क्या कहोगे कि एवरी सबसेट ऑफ ए पार्शियली आर्डर्ड सेट इज पार्शियली आर्डर्ड सेट। क्यों? क्योंकि एक्स पार्शियली आर्डर्ड सेट था, उसका आप सेट लिए, वो भी आपका क्या बन जा रहा है, पार्शियली आर्डर्ड सेट। ये पूरा डिस्कशन ये कंक्लूड कर रहा है कि पार्शियली आर्डर्ड सेट का हर सबसेट पार्शियली आर्डर्ड सेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर। कहाँ से इंड्यूस होगा, ठीक है, ओरिजिनल सेट पे जो पार्शियल आर्डर होगा वहां से। राइट डाउन द कंक्लूजन, आगे अपने नोट्स में बढ़ाओ इसको। दिस डिस्कशन, जो भी आप ऐसे स्टार बना के लिखे थे ना, उसी के अंदर सारा काम चल रहा था। दिस डिस्कशन shows that every subset of a partially ordered set, पूरा लिख दे रहा हूं, पार्शियली आर्डर्ड सेट्स, ब्रैकेट में शार्ट में लिखोगे तो पोसेट। एवरी सबसेट, ए आपका आर्बिट्रेरी सबसेट था, एवरी सबसेट ऑफ ए पार्शियली आर्डर्ड सेट is a partially ordered set पोसेट। इसको आप शार्ट में क्या बोलोगे कि एवरी सबसेट ऑफ ए पोसेट इज पोसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए पोसेट इज पोसेट विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में देखो एक्स पे पार्शियल आर्डर था, एक्स पे पार्शियल आर्डर था, ए इसका सबसेट है, ए पे पार्शियल आर्डर नहीं था, लेकिन ए पे भी यही पार्शियल आर्डर का काम कर जा रहा है, ए पे भी यही जो सेम है वही ए पे भी पार्शियल आर्डर का काम कर जा रहा है, जो एक्स पे है वही सेम ए पे भी पार्शियल आर्डर का काम कर जा रहा है। तो एवरी सबसेट ऑफ ए पार्शियली आर्डर्ड सेट, यानी ये आपका पार्शियली आर्डर्ड सेट था जिसपे पार्शियल आर्डर था, ए आपका उसका एक सबसेट था जिसपे अभी कोई पार्शियल आर्डर नहीं था, लेकिन इसी पार्शियल आर्डर से एक पार्शियल आर्डर इस पे इंड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, इंड्यूस हो जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में ये फिर पोसेट बन जा रहा है, पोसेट बन जा रहा है। वही बात मैं लिख रहा हूँ, एवरी सबसेट ऑफ ए पार्शियली आर्डर्ड सेट इज ए पार्शियली आर्डर्ड सेट विथ रिस्पेक्ट टू, कंप्लीट करो सेंटेंस, विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर। ए जो पार्शियली आर्डर सेट बन रहा है वो इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, और कहाँ से इंड्यूस हो रहा है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके बगल में एक कोई वायर रखोगे, इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, पढ़ाते हैं ना लोग आपको फिजिक्स में, दिस इज द वेरी नेचुरल फिजिक्स। वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, कि ये एक तुम्हारा एक्स, ये एक करंट फ्लो करने वाला वायर है, और उसके बगल में एक वायर रख रहे हो जिसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगी। तो ये एक्स समझो जो कि आपका एक पार्शियली आर्डर्ड सेट था, और ये यानी ये करंट वाला वायर, ये बिना करंट वाला वायर, तो जैसे ये इसमें करंट इंड्यूस कर देगा, वह करंट की जगह ये समझो लेस आर इक्वल, तो ये लेस आर इक्वल इस पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा, इंड्यूस कर देगा। कहानी सेम है ऐसे, अगर आप एनालॉग रियल लाइफ से जोड़ना चाह रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो, एक वायर है
जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और एक वायर है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसके पास में रखते हो तो इसमें करंट, इसमें जो करंट बह रही है वो इसमें भी करंट इंड्यूस कर देती है। तो आप इस वायर को x समझो, इस वायर को a समझो, और जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसको लेस आर इक्वल पार्शियल आर्डर समझो, ठीक है। और ये पार्शियल आर्डर, यहाँ जो करंट है यहाँ आई फ्लो इंड्यूस कर देगा, तो ये पार्शियल आर्डर इस पे भी पार्शियल आर्डर इंड्यूस कर देगा। वही बात मैं कह रहा हूँ, एवरी सबसेट ऑफ ए पार्शियली आर्डर्ड सेट इज ए पार्शियली आर्डर्ड सेट विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर। और कहाँ से इंड्यूस हो रहा है? फ्रॉम द पार्शियल आर्डर, फ्रॉम द पार्शियल आर्डर। सेंटेंस पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए आपको। फ्रॉम द, कहाँ कहाँ के पार्शियल आर्डर से इंड्यूस हो रहा है सबसेट पे? फ्रॉम द पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर, फ्रॉम द पार्शियल आर्डर ऑन द ओरिजिनल सेट। जो ओरिजिनल सेट एक्स पे पार्शियल आर्डर है उससे इंड्यूस हो रहा है, ऑन द गिवन सेट या ओरिजिनल सेट, यानी एक्स पे जो पार्शियल आर्डर है उससे ए पे भी पार्शियल आर्डर इंड्यूस हो जा रहा है। ये जितनी भाषा लिखे हो, कल से जो किए थे ना, स्टार बना के स्टार के अंदर कुछ लिखना चालू किए थे, लिखना चालू किए थे, उसका ये कंक्लूजन लाइन है, ये कंक्लूजन लाइन है, ठीक है, कंक्लूजन लाइन है। उतने काम करने के बाद हम ये बात कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर कोई पार्शियली आर्डर्ड सेट है तो उसका सबसेट भी पार्शियली आर्डर्ड सेट होगा, ठीक है। उसमें पार्शियल आर्डर आएगा कहाँ से? जो यक्स पे पार्शियल आर्डर होगा वही इस पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा, ठीक है। यानी यक्स पे जो पार्शियल, यक्स आपका पार्शियली आर्डर्ड सेट था, ये आपका पोसेट था, पोसेट था, और ए इसका सबसेट था, ए एक्स का सबसेट था, तो यही इस पे भी पार्शियल आर्डर इंड्यूस कर देगा, यानी सेम इस पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा, और फिर ये भी आपका पोसेट बन जाएगा, पोसेट बन जाएगा। यही बात मैं लिखा हूँ, जो वहाँ डायग्राम में समझा यही बात लिखा हूँ। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हर पार्शियल आर्डर्ड सेट का सबसेट भी पार्शियल आर्डर्ड सेट होगा, और पार्शियल आर्डर कहीं नई जगह से नहीं आएगा, जो यक्स पे था वहीं से इस पे आ जाएगा, वहीं से इस पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द पार्शियल आर्डर्ड सेट, पार्शियल आर्डर्ड सेट पोसेट, पार्शियली आर्डर्ड सेट, पार्शियली आर्डर्ड सेट पोसेट एन, देख चुके हो ये पार्शियल आर्डर था, एन लेस आर इक्वल, और जहां लेस आर इक्वल डिफाइन किसके सहारे कर रहे थे? रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के सहारे। ये पार्शियली आर्डर्ड सेट था, ठीक, पार्शियली आर्डर्ड सेट था। अब लेट इसका एक सबसेट ए ले रहे हो, और इसमें जो मैं लिख रहा हूं 2 3 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 क्यूब। आप ऐसे लिख लो, इसको मैं और डिटेल में कराऊंगा। यानी एक सेट ए ले रहा हूं जिसमें 2 है, 3 है, 2 स्क्वायर है, 2 इंटू 3 है, 3 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है, क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 है, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर है, फिर 3 क्यूब है। ये एन का सबसेट है ना, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए कि ये एन का सबसेट है, एन का सबसेट है। ये सारे ही इसमें जो आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर हैं, सारे ही इसमें जो आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर हैं। ये आपका क्या होगा, कोई बताइए क्या होगा? स्क्वायर इंटू 3 12, 12, ठीक है। तो सारे जो भी ए बनाए हो एन का सबसेट है। अपने एवब रिजल्ट से देन ए जो एन पे पार्शियल आर्डर है वो सबसेट में भी पार्शियल आर्डर इंड्यूस कर देगा। देन ए लेस आर इक्वल, और लेस आर इक्वल इज डिवीजन, ठीक है, इज ए पोसेट। ये प्रूव कर चुके हो तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पोसेट होगा। यानी एन का कोई भी सबसेट लोगे उस पर जो डिवीजन होगा, एन का कोई भी सबसेट लोगे उस पर जो डिवीजन रिलेशन होगा वो भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा। एन पे डिवीजन ही तो पार्शियल आर्डर था,
वो इसके सबसेट पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज आल्सो ए पोसेट, इज आल्सो ए पोसेट। दूसरा एग्जाम्पल, कंसीडर उधर देखते रहना, रुकने न पाए, ठीक है। आप लोग बीच बीच में उधर देख रही है। कंसीडर द पोसेट, कंसीडर द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पोसेट, कंसीडर द partially ordered set पोसेट PS लेस आर इक्वल, और इस पे आपको पता है पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन होता है, सबसेट के सारे, इंक्लूजन रिलेशन सबसेट, वेयर वेयर यस जो है, यस यस गिवन है, यस आपका ABC है, ABC। आप एक पोसेट लेके चल रहे हो PS, और जिसपे पार्शियल ऑर्डर क्या है, इंक्लूजन, इंक्लूजन रिलेशन सबसेट वाला, ठीक है। यस क्या है, ABC, तो PS क्या होगा, अगर यस ABC है तो PS क्या होगा, यानी यस के सारे सबसेट्स आएंगे PS में। तो कुल कितने सबसेट्स होंगे यस के, 8। तो PS में कुल 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। PS में कुल 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब लेट x इक्वल टू PS माइनस S में से, यानी पावर सेट ऑफ S में से आप निकाल दे रहे हो इम्पटी सेट और पूरा कंप्लीट यस को, कंप्लीट यस को। पावर सेट S के अंदर, पावर सेट S के अंदर इम्पटी सेट भी आएगा, यस भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इम्पटी सेट भी यस का सबसेट है और यस भी यस का सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ यस के अंदर ये आएगा, उसमें से इन दोनों को आप बाहर कर दे रहे हो। तो जो आपका x है, इसका पावर सेट ऑफ यस के साथ क्या रिलेशन होगा, सबसेट का, सबसेट का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी पावर सेट ऑफ एस में से इन दो एलिमेंट को बाहर कर दे रहे हो, PS में से इन दो एलिमेंट को बाहर कर दे रहे हो, तो जो x है वो आपका PS का सबसेट होगा। फिर वही चीज जो आपको सिखाया हूँ, तो x PS का सबसेट हो गया, इसका मतलब जो इंक्लूजन रिलेशन PS पे है वो पार्शियल आर्डर यक्स, वो पार्शियल आर्डर यक्स पे भी बन जाएगा। ये तो रिजल्ट प्रूव किए हो कि हर पोसेट का सबसेट भी पोसेट होगा। तो PS अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस, PS आपका विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर पोसेट है, उसका ये सबसेट है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा, पोसेट। तो x विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन रिलेशन, वही सेम रिलेशन जो PS पे वही x पे भी आ जाएगा, और ये भी क्या होगा, पोसेट, पोसेट, पोसेट। ये दोनों एग्जाम्पल से मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर सेट का सबसेट भी पोसेट होगा, ठीक। और सेम सेम पार्शियल आर्डर के रिस्पेक्ट में, जैसे पहले केस में पार्शियल आर्डर क्या है आपका, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले केस में आपका पार्शियल आर्डर क्या है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। और n का आप ये सबसेट लिए A, उस पे भी यही रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक पार्शियल आर्डर बन जाएगा, सेम बन जाएगा, क्योंकि प्रूव कर दियो, ये जनरल जो एक बार प्रूव कर दियो कोई कभी फेल थोड़ी नहीं करेगा। वंस इन ए मैथमेटिक्स इज प्रूव्ड, कोई चीज मैथमेटिक्स में अगर एक बार प्रूव हो गई वो कभी गलत नहीं हो सकती। आप जनरल प्रूव कर दिए हो कि कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, उसका सबसेट भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा, और जो उस पर पार्शियल आर्डर होगा वही होगा जो एक्चुअल सेट पे है, जो एक्चुअल सेट पे है। तो n पे जो पार्शियल आर्डर है, ठीक है, n पे जो पार्शियल आर्डर है और a उसका सबसेट है n का, तो यही a पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा, ये a पे भी पार्शियल आर्डर बन जाएगा, और ये फिर पोसेट बन जाएगा। जो ये a विथ पार्शियल आर्डर इज कॉल्ड पोसेट, ठीक है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में क्या किए थे, इसको आप ऑलरेडी देख चुके हो, PS विथ इंक्लूजन रिलेशन, PS विथ इंक्लूजन रिलेशन एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। 5 एग्जाम्पल बहुत डिटेल में कर चुके हो। एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट था जहां यस ये दिया गया है ABC, अब आप x PS का एक सबसेट ले रहे हो, PS का एक सबसेट कैसे, PS में से इम्पटी सेट और यस पूरा निकाल दे रहे हो।
जिनको न दिख रहा है वो पीएस लिख लिया करे, क्योंकि आप लोगों की थोड़ा बौद्धिक क्षमता थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। आप शंकुस्पी पिया करो तुम लोग, ठीक है। बहुत कम बुद्धि आप लोगों की काम करती है, कि मैं पढ़ा के अंदाजा लगाया हूँ, ठीक है। फाई, ठीक है, ए बी, ये सब अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपकी बेइज्जती है, मेरी नहीं है। ए बी, बी सी, सी ए और ए बी सी, और यही आपका यस है, यही आपका यस है, और कुछ तो यस है नहीं, यही तो यस है, ठीक है। तो ये आपका पीएस था, उसमें से इसको इसको बाहर कर दिए, उसमें से इसको इसको बाहर कर दिए, पीएस में से जब इसको निकाल दिया, तो पीएस माइनस पीएस में से बाहर कर दिए इम्पटी सेट और यस। तो ये जब बाहर कर दिए, यानी पीएस में से इन दोनों को बाहर कर दिए, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो बचा हुआ क्या है, ये, ठीक है। यही आपका एक्चुअल में यक्स है। अगर कोई जानना भी चाहे कि यक्स क्या है, तो यक्स इज नथिंग बट सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, डबल्टन ए बी, बी सी, सी ए, बस इतना ही बचेगा, क्योंकि इन दोनों को आप बाहर कर दिए हो। ये आपका यक्स है। अब ये यक्स ऑफकोर्स आपको पीएस का सबसेट दिख रहा होगा, कि किसी को नहीं दिख रहा है, ये पीएस का सबसेट ही तो है। पीएस में से दो एलिमेंट निकाल, यानी इसका हर एलिमेंट पीएस में है, पीएस में है, तो ये पीएस का सबसेट है। अब इसको भी तुम लोग लिखवाते हो, जबकि एनालिसिस की हमें लगता है 28-29 लेक्चर हो गया होगा। तो आपके चेहरे से देख के मैं पढ़ लेता हूँ कि ठीक है, आंखें और चेहरे बयां करती हैं कि बताने। तो अब थोड़ा सा आप लोग अपना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार एक स्टेटमेंट बोलता हूँ और हजारों दफा बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ, कि इंडियन माइथोलॉजी में जो शंकर जी का कॉन्सेप्ट है, आज के जमाने में मैथमेटिशियन आर शंकर जी, ठीक है, मैथमेटिशियन आर शंकर जी, ये खोलो, ये खोलो। इन दो आंखों से सिर्फ प्यार मोहब्बत हो सकती है, ये खोलो, ठीक है। मैथमेटिक्स सीखना है तो यहाँ से जब तक नहीं दिखेगी, यकीन मानो जब तक यहाँ से नहीं दिखेगी, आप मैथमेटिक्स में कभी निपुण खिलाड़ी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको विराट कोहली बनना है मैथमेटिक्स का, तो आपको मैथमेटिक्स को यहाँ से देखना होगा। जैसे मैं पूरी की पूरी पार्ट 1 से पार्ट 3 की एनालिसिस ऐसे आंख बंद करता हूँ, और ऐसे 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 वो ऐसे घूम के सब दिख जाता है, ठीक है, खत्म, ठीक, खत्म, ठीक है, खत्म, ठीक है, ऐसे। तो ये विजुअलाइजेशन, मतलब आपको लिखने से पहले फील हो जाए। ये तो तुम्हारे लेवल पे जाके मुझे समझाना है, तो इसको मैं बहुत धीरे धीरे आराम से करता हूँ ना। इस चीज़ को मुझे से अपने सीनियर को कभी समझाना हो ना, तो मैं 30 सेकंड में समझाऊंगा, 30 सेकंड में पूरी की पूरी पार्शियल आर्डर की थियोरी, एक डायग्राम बनाऊंगा, पूरी एक चित्र बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। और पार्शियल आर्डर की जो आपको 4 लेक्चर में पढ़ाया हूँ, अगर कोई जिसको मुझे अपना कभी बड़े लोगों के बीच में बोलना हो, तो मैं हार्डली 1 मिनट में उनको इस सारा गेम समझा दूंगा क्या होता है। और बिल्कुल और खुशी खुशी जाएंगे भी, खिला के जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ खिला के जाएंगे, क्या समझाए तुम, ठीक है, क्या समझाए तुम, ठीक है, क्या समझाए। लेकिन आप लोगों के स्तर की वजह से मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाइए। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स विजुअलाइजेशन, थिंग्स विजुअलाइज। जैसे मैं लिखा पी एस माइनस 5s, तो आपको तुरंत दिखना चाहिए कि सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, डबल्टन ए बी, डबल्टन बी सी, डबल्टन सी ए, यही बचेंगे, बाकी तो बाहर। कितने लोगों को ये दिख गया मैंने लिखा था? आप लोग प्रयास ही नहीं करते हो, आप लोग प्रयास ही नहीं करते, यही तो दिक्कत है। आप कोशिश तो करो, दिखेगा, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते हो देखने की। जब मैंने लिखा कि एक्स इक्वल टू पी, यकीन मानो आप में से कोई नहीं विजुअलाइज किया होगा कि ये, बस आप सर लिख दिए तो मैं लिख ले रहा हूँ। जब मैं ये लिख दिया और यस दे दिया कि ए बी सी है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, तुरंत आपको दिखना चाहिए कि यक्स क्या होगा, यक्स में क्या क्या आएगा। यक्स में तुरंत, अगर जिसको जो देख रहा होगा वही नेक्स्ट स्काई है, मैं बार बार कहता हूँ वही नेक्स्ट स्काई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि तुम लोग हमेशा, दिक्कत क्या है कि तुम लोग हमेशा सोचते हो कि ये आदमी लिखे मैं छापूं, फिर रटूं मैं पास हूँ, ठीक है। तो वो दिक्कत है, मैथमेटिक्स में ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी खास करके एनालिसिस और अलजेब्रा में। मैं बार बार कहता हूँ ये दो विषय ऐसे हैं जिसमें आप कितना रटोगे उसकी भी एक सीमा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भी आप बताओ, तुम लोग ये जब मैं लिखा था सही में तुमको दिखा था इसमें क्या क्या आएंगे? बस तुम इतना सोचे होगे कि पीएस कोई सेट है जिसमें दूसरे एलिमेंट निकाल ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट निकाल रहे हैं। किसको ये दिख गया था कि मतलब सिंगलटन आएगा क्या एक्स में, आएगा एक्स में क्या, ये दिखना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, नेक्स्ट डिफिनीशन।
लेट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक पार्शियल आर्डर है एक्स पे, तो ए पेयर एक्स बी ए पार्शियली आर्डर्ड सेट, पार्शियली आर्डर्ड सेट, पार्शियली आर्डर्ड सेट, इसको शार्ट में आप बोलते हो पोसेट सेट, ए सबसेट y ऑफ x, ए सबसेट y ऑफ x। सर आप बनाते भी रहिए विजुअलाइजेशन, आप तुरंत आप x एक पार्शियली आर्डर्ड सबसेट, पार्शियली आर्डर्ड सेट है, x एक पार्शियली आर्डर्ड सेट है, y एक सबसेट ले रहे हो, y एक सबसेट है उसके अंदर। अभी प्रूव कर दिए हो कि हर पोसेट का सबसेट भी क्या होगा, पोसेट, तो y भी क्या होगा, पोसेट। ए सबसेट y ऑफ x इज कॉल्ड, एक नई डिफिनेशन देने जा रहा हूं, इज कॉल्ड ए चेन इन x। यानी x का सबसेट y को आप डिफाइन करने, इज कॉल्ड, कॉल्ड जहां तो डिफाइन, ए सबसेट y ऑफ x इज कॉल्ड ए चेन इन x, ए चेन इन x, इन्वर्टेड कॉमा लिख देना, ए चेन इन x, और इसको अंडरलाइन भी कर देना, ए चेन इन x, यानी y को x के अंदर चेन बोलेंगे, चेन इन x, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं टोटली आर्डर्ड, ए चेन इन x को ही कुछ लोग बोलते हैं टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ x, टोटली आर्डर्ड, टोटली आर्डर्ड, टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ x। डिफिनीशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, डिफिनीशन को जितना चबा चबा के समझना हो समझो। फिर से मैं बता रहा हूं, x विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल, ये इस पे पार्शियल आर्डर है, x विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल आर्डर बी ए पार्शियली आर्डर्ड सेट, उसी का सबसेट y चेन कहलाएगा x में, चेन या टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ x, यानी y को चेन बोलो या टोटली आर्डर्ड सबसेट बोलोगे x का, इफ कुछ कंडीशन होगी, अगर आप डिफिनीशन दे रहे हो तो कुछ कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ ये जो पार्शियल आर्डर है वो a पे, ये जो पार्शियल आर्डर है x पे, वो y पे भी तो पार्शियल आर्डर बन जाएगा, जो x पे पार्शियल आर्डर है वो आपका y पे भी तो पार्शियल आर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इफ सिंपल से कंडीशन है, इफ द पार्शियल आर्डर ऑन x इंड्यूसेस द इंड्यूस्ड, ऐसे लिख लो, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, यानी x पे जो पार्शियल आर्डर है वो y पे जो पार्शियल आर्डर इंड्यूस करेगा। ठीक है, जो इंड्यूस करेगा, तो द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, और उसको भी आप इसी से दिखाओगे, नया से नहीं, उसी से दिखाते हो सेम। ठीक है, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, और जिसको भी आप, ज्यादातर लोग ऐसे दिखाते हो y से, लेकिन मत दिखाओ, वो वही है, क्योंकि इसको डिफाइन ही करते हो। अगर आप कह रहे हो कि इसके दो एलिमेंट ले रहे हो y1 y2, तो y1 लेस आर इक्वल सबस्क्रिप्ट y2 इज डिफाइंड एज नथिंग बट y1 लेस आर इक्वल y2, क्योंकि y1 y2 आपके x में भी है। तो मैं बार बार अवॉइड करने को करता हूँ लड़कों से कि ये मत लिखा करो। ठीक है, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर वही जो ये है, सेम, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर ऑन y इज ए टोटल आर्डर, इज ए टोटल आर्डर ऑन y। इतना लिखो और एक बार पढ़ो, पढ़ के कोई आप में से समझाने की कोशिश करो कि कब कोई सबसेट किसी पार्शियली आर्डर सेट का, कोई पार्शियली आर्डर्ड सेट है, ठीक है, कोई पार्शियली आर्डर्ड सेट है, उसका सबसेट कब चेन कहलाएगा, कब चेन कहलाएगा। उसकी शर्त ये है कि द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर ऑन वाई इज ए टोटल आर्डर ऑन वाई, इज ए टोटल आर्डर ऑन वाई। यही डिफिनीशन है, इससे ज़्यादा डिफिनीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आपका एक्स पे पार्शियल आर्डर है, ये जरूरी नहीं है कि एक्स पे टोटल आर्डर हो, जरूरी नहीं है कि एक्स पे टोटल आर्डर हो, लेकिन जब इंड्यूस होके ये वाई पे आए तो ये टोटल आर्डर बन जाए, टोटल आर्डर बन जाए। समझो मेरी बात, डिफिनीशन क्या कह रही है, ये जो पार्शियल आर्डर एक्स पे है, ये जरूरी नहीं है कि एक्स पे टोटल आर्डर हो, लेकिन जब सबसेट पे इंड्यूस होके आए तो ये टोटल आर्डर बन जाए। यही बात हो रही है, द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर ऑन वाई इज ए टोटल आर्डर ऑन वाई। दैट इज, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, दैट इज कामा दैट इज ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये इस पे टोटल आर्डर हो गया, ठीक है, टोटल आर्डर हो गया। पार्डन में ज्यादातर मैं ये में कर रहा हूँ इसलिए ये लिख दिया यहाँ पे, वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो वाई पे अब टोटल आर्डर हो गया ये। द इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर ऑन वाई इज ए टोटल आर्डर ऑन वाई। इसका मतलब ये अब वाई पे आपका क्या हो गया, टोटल आर्डर। और जब ये वाई पे टोटल आर्डर हो गया तो ये पेयर क्या कहलाएगा आपका, टो सेट, इज ए टोटली आर्डर्ड सेट या टो सेट, टो सेट कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ चेन। कम से कम 2 बार 3 बार इस डिफिनीशन को पढ़ो। और जो थोड़ा समझदार आदमी हो ना, वो डिफिनेशन बना भी लेगा। आप साफ साफ यहाँ लिख रहे हो टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ एक्स, इसका मतलब जो इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर इस पे आएगा वो टोटल आर्डर बनना चाहिए, यानी ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल, ये टोटली आर्डर्ड सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, टोटली आर्डर्ड। अगर होशियार आदमी हो तो उसको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, डिफिनेशन जो डिफाइन करने जा रहा है नाम से स्पष्ट है कि टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ एक्स मीन्स वाई पे जब इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर आ जाए तब ये पूरा टोटली आर्डर्ड सेट बन जाए, टोटली आर्डर्ड सेट बन जाए, तभी तो बोलोगे टोटली आर्डर्ड सबसेट, ठीक है। तो मैं फिर से आपको ये जो बात लिखा हूँ डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये आपका x विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल आर्डर एक पोसेट है, ये गिवन है पोसेट, तब कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखा करो पोसेट, ठीक है, ये एक पोसेट है, मीन्स ये इस पे पार्शियल आर्डर है। मैं बार बार कह रहा हूँ पार्शियल आर्डर है, जरूरी नहीं है कि इस पे टोटल आर्डर हो, जरूरी नहीं है, पार्शियल आर्डर जरूरी थोड़ी ना तक टोटल आर्डर हो, टोटल आर्डर पार्शियल आर्डर हमेशा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पार्शियल आर्डर टोटल आर्डर हो। आपको एग्जांपल आपके नोट्स में लिखवाया गया, तो ये इस पे पार्शियल आर्डर है, जरूरी नहीं है कि ये इस पे टोटल आर्डर हो। अब क्या कह रहे हो, इसका एक सबसेट लिए वाई, सबसेट लिए वाई, इस वाई को एक्स के अंदर चेन बोलोगे, चेन बोलोगे, चेन इन एक्स, चेन इन एक्स, या दूसरा नाम क्या, टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। कब कि जो ये इस पे पार्शियल आर्डर इंड्यूस करे वो वाई पे टोटल आर्डर बन जाए, वाई पे क्या बन जाए, टोटल आर्डर बन जाए। तो कितनी सिंपल सी डिफिनीशन है, वाई पे टोटल आर्डर बन जाए, यानी यहाँ पे जो पार्शियल आर्डर है जरूरी नहीं है कि वो टोटल आर्डर हो, लेकिन जो यहाँ पे इंड्यूस करे उसकी गारंटी है, डिफिनीशन ये कह रही है कि उसकी गारंटी उसे टोटल आर्डर होना चाहिए। अगर ये टोटल आर्डर हो गया वाई पे, तब आप वाई को बोलोगे चेन इन एक्स, ठीक है। और इस जब ये टोटल आर्डर हो जाएगा इसके ये आपका वाई के ऊपर टोटल आर्डर हो जाएगा तो इसको क्या बोल दोगे, टो सेट, टो सेट, टो सेट। तो चेन क्या होता है, चेन किसी भी पार्शियली आर्डर्ड सेट में चेन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक टो सेट बन जाता है, ठीक है, कि जो कोई सबसेट लिए वो चेन कहलाएगा एक्स के अंदर, अगर उस पर जो पार्शियल आर्डर है इस पे इंड्यूस कर रहा है जो पार्शियल आर्डर, वो टोटल आर्डर हो जाए, ये शर्त है डिफिनीशन की। जब वो टोटल आर्डर हो जाएगा तब आप बोलोगे कि वाई आपका क्या है, एक्स के अंदर चेन है, वाई आपका एक्स के अंदर क्या है, चेन है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई डिफिनीशन, जो मैं डिफिनीशन दे रहा हूँ चेन की आपको समझ में आ रही है कि एक्स एक पार्शियली आर्डर सेट है, उसके ऊपर एक पार्शियल आर्डर है, वाई उसका एक सबसेट है, उसको चेन बोलोगे, उसको चेन बोलोगे एक्स के अंदर। अगर ये पार्शियल आर्डर जो इस पे इंड्यूस कर रहा है पार्शियल आर्डर
वो टोटल आर्डर बन जाए, पार्शियल आर्डर न रहे, टोटल आर्डर बन जाए, ठीक है, टोटल आर्डर बन जाए, मीन्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस टोटल आर्डर ये टोसेट बन जाए, तब हम वाई को बोलेंगे एक्स के अंदर चेन या टोटली आर्डर्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन, डिफिनेशन पा गए ना। डिफिनेशन अगर आप समझ गए, एक दो एग्जाम्पल से आपका डिफिनेशन और कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो डू सम एग्जाम्पल्स, चेन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कौन याद कर रहा है आपको भैया? एग्जाम्पल 1, let s equal to a b c, let s equal to a b c, then मैं अब सब लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों के स्तर पे जाके काम करना पड़ेगा। देन पी एस क्या होगा, इसके सारे सबसेट्स एस के, यानी इसमें इम्पटी सेट आएगा, सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, डबल्टन ए बी, डबल्टन बी सी, डबल्टन सी ए या ए सी, क्योंकि इसमें सेट में आर्डर मैटर करता नहीं है। और फिर जो पूरा बचा है ए बी सी, ए बी सी यानी पूरा का पूरा यस आ जाएगा, क्योंकि यस भी तो यस का सबसेट है। ये आपका पी एस है। अगर यस ये लेके चल रहे हो तो पी एस आपका ये है। वी हैव सीन दैट, कितनी दफा आप चौथा लेक्चर तो होगा ये, वी हैव सीन दैट कि पी एस विथ रिस्पेक्ट टू लेस आर इक्वल, और लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन किया गया था, इंक्लूजन के सहारे। पी एस सबसेट, सबसेट वाला जो रिलेशन था जिसको इंक्लूजन रिलेशन बोलते हैं, पी एस लेस आर इक्वल, और लेस आर इक्वल आपका सबसेट के सहारे डिफाइन हुआ था, ठीक। वी हैव सीन दैट कि पी एस विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन रिलेशन, पी एस विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन रिलेशन इज ए पोसेट। ये तो प्रूव हो, कितनी बार करोगे, ये सब तो हो चुका है एग्जाम्पल। इज ए पोसेट, इज ए पोसेट, पोसेट एक पोसेट है, ये हम देख चुके हैं, पोसेट है। अब इसका एक सबसेट ले रहा हूं, लेट पाई इक्वल टू, यहाँ यक्स की जगह पी एस समझना है, यक्स की जगह पी एस समझना, और उस पर पार्शियल आर्डर क्या है, सबसेट वाला। जब भी ये लिखो ना तो एक चीज तुरंत लिख लिया करो, हियर, जो ही ये लिखो तो हियर एक चीज तुरंत लिख लिया करो, तुरंत। यहाँ लेस आर इक्वल का मतलब क्या है, ए लेस आर इक्वल बी इफ एंड ओनली, मीन्स क्या मतलब है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, जहाँ ए बी आपके कहाँ के एलिमेंट हैं, पावर नॉट, फिर नहीं समझते, पावर सेट ऑफ एस के, यस के कैसे एलिमेंट हो जाएंगे, ए बी पी एस के एलिमेंट है, पी एस के एलिमेंट है। यहाँ लेस आर इक्वल का ये सेंस होता है, तुरंत लिख लिया करो कि लेस आर इक्वल का यहाँ क्या सेंस है। अब लेट वाई एक सेट बना रहे हो, वाई, वाई एक सेट बना रहे हो, ठीक है, किसी का बना, किसका बनाओगे, पी एस का ही। यहाँ यक्स की जगह पी एस सोचना, आपको चेन का एग्जाम्पल देना है, यक्स की जगह पी एस सोचना, और यक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक पार्शियली आर्डर्ड सेट है, ठीक है। अब उसमें एक सबसेट वाई ले रहे हो, ठीक है, कैसे ले रहे हो, वाई सिंगल्टन ए बी, ए बी सी पूरा, फाई लिए यानी इसको उठा लिए, फाई ए लिए, फिर ए बी लिए, ए बी सी, इन चार से लेकर के वाई बना रहे हो, दिस इज सबसेट ऑफ पी एस, यस। अब जो इस पे पार्शियल आर्डर है, पार्शियल आर्डर इस पे है क्या, इंक्लूजन सबसेट, क्या इस पे टोटल आर्डर है कि नहीं, टोटल आर्डर की शर्त क्या है कि कोई दो एलिमेंट लिया जाए, एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, एक दूसरे का, एक मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट न हो, उनमें से एक कम से कम दूसरे का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो देन देन अगर वाई आप ये ले रहे हो तो एनी फॉर एनी ए बी इन वाई, कुछ भी ए बी वाई में लोगे,
ए बी इन वाई, मतलब ए आपका फाई ए बी ए बी सी, बी भी आपका इसी में से है, इसी में से कुछ होगा, यानी ए बी कुछ भी वाई में लोगे यानी इन्हीं में से कुछ होगा, ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी इसी में से कुछ होगा। फॉर एनी ए बी इन वाई वी हैव आइदर ए सबसेट ऑफ बी आर बी सबसेट ऑफ, लेके देख लो, कोई दो उठा के देख लो, आप हमको बताओ कोई दो जो आपकी इच्छा का, मैं दिखा दूं कि एक जरूर दूसरे का सबसेट होगा, कोई भी दो इसमें से उठाओ। जैसे आप उठा लिए ए बी सी और ए बी, उठा लिए ए बी सी, ए बी और ए बी सी, तो ये इसका सबसेट नहीं है। आप लिख रहे हो एक जरूर दूसरे का सबसेट है, आर एंड नहीं लिख रहे हो, आर या तो ए बी का सबसेट हो या तो बी ए का, तो ये इसका सबसेट है, ये भले नहीं इसका सबसेट है लेकिन ये तो इसका सबसेट है, ठीक है, ये तो इसका सबसेट है। और टोटल आर्डर के लिए यही तो शर्त है, टोटल आर्डर के लिए यही शर्त है कि फॉर एवरी एक्स वाई इन एक्स, या तो एक्स लेस आर इक्वल वाई हो या वाई लेस आर इक्वल एक्स हो, यही तो टोटल आर्डर की शर्त है। वो पूरा हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे कुछ भी ए बी वाई में ले रहे हो, या तो ए बी का सबसेट होगा या तो बी ए का सबसेट होगा, कोई दो उठा लो इसमें से कोई दो उठा लो। जब भी दो उठाओगे तो एक उनमें से एक दूसरे का सबसेट होगा, पक्का है, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को उठा लिए, फाई और सिंगलटन ए, तो ये इसका सबसेट है। आप इसको उठा लिए तो ये इसका सबसेट है, ठीक है, ये इसका सबसेट है। मेरे आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसको भी आधे लोग नहीं दिख पा रहे होंगे कि कोई भी दो उठाओगे तो उनमें से एक दूसरे का सबसेट होगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दिया, अगर y आप ये लेके चल रहे हो, y आप ये लेके चल रहे हो जो कि पी एस का सबसेट है, देन फॉर एनी ए बी इन वाई, कुछ भी ए बी वाई में लोगे, वी हैव, हमारे पास पक्का होगा कि आइदर ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। दैट इज, इसी को दूसरे शब्दों में लिखो, दैट इज फॉर एनी ए बी इन वाई वी हैव, आप जान रहे हो दैट इज का मतलब अर्थात वही चीज लिख रहे हो। सबसेट ए सबसेट बी को क्या लिख सकते हो, ये सबसेट है, ए सबसेट बी को क्या लिख सकते हो, ए लेस आर इक्वल बी। मैं यहां लिखा हूं साफ साफ, हियर ए लेस आर इक्वल बी का मतलब क्या है कि अगर ए लेस आर इक्वल बी इफ एंड ओनली ए सबसेट ऑफ बी, तो अगर ये है तो ये लिख सकते हो, और अगर ये है तो ये लिख सकते हो, दोनों तरफ से जा सकते हो। तो ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए लेस आर इक्वल बी, आर बी सबसेट ऑफ ए मतलब बी लेस आर इक्वल ए, बी लेस आर इक्वल ए। अब यही टोटल आर्डर की शर्त है, यानी y में कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो तो दोनों कंपेरेबल हैं, या तो a लेस आर इक्वल बी होगा या b लेस आर इक्वल a होगा, आइदर, आइदर नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो y पे जब ये लेस आर इक्वल ले रहे हो, y पे जब ये लेस आर इक्वल इंड्यूस हो रहा है, y पे लेस आर इक्वल ले रहे हो, यानी y और लेस आर इक्वल है क्या, सबसेट ही है, सबसेट इज ए टोसेट, टोसेट, ये टोसेट है, आपको टोसेट है, कोई डाउट ही नहीं। कोई दो एलिमेंट ले रहे हो तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, एक दूसरे, या तो ए बी से रिलेटेड होगा या बी ए से रिलेटेड होगा, टोसेट है। तो ये आपका y विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, y विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर आपका टोसेट बन जा रहा है ना, ठीक है। y विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर, या यहां से देखो y विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर एक टोसेट बन जा रहा है, और जो ही ये टोसेट बनेगा तो y को x के अंदर क्या बोलोगे, चेन, ठीक है। बाय डिफिनीशन ऑफ चेन, बाय डिफिनीशन ऑफ चेन, बाय डिफिनीशन ऑफ चेन, चेन की डिफिनीशन से y इज ए चेन, y इज ए चेन इन PS, x की जगह यहाँ PS है, y PS के अंदर चेन, y इज ए चेन इन PS। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं, टू क्रिएट अनदर चेन, एक चेन तो मैं बना के दिखा दिया कि y एक चेन है, एक दूसरा चेन इसी PS के अंदर बना के दिखाओ, तब तो मैं मानूं आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा पानी लेते आओ, जाओ वहां। इसी
एग्जाम्पल देना आपको चेन का, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया एक चेन का, ठीक है, पीएस के अंदर वाई एक चेन, वाई ये बनाया, वाई ये बनाया, ठीक है, ये वाई बनाया जो कि चेन बन गया। आपको ऐसे दूसरा वाई बनाना है, वाई वन, सपोज वाई वन बनाना है, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे तो बनाओ ना वाई वन, एक वाई एक तो बना के दिखाओ जो चेन हो। दोनों एक का बनाए हो, दोनों एक का बनाए हो, चेन है, लेकिन तो थोड़ा लिख दिया करो तो चेन है, सही, दोनों का सही है, ठीक है। लेट वाई वन इक्वल टू, एक वाई वन बना रहा हूं, बस इतना ही ले ले रहा हूं, इतना ही ले ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, इतना ही ले ले रहा हूं, ये चेन नहीं है, दो ही एलिमेंट हैं, दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, एक को दोनों में से एक का दूसरे का सबसेट होना जरूरी है, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका चेन है, इज ए चेन, इज ए चेन इन पीएस, ये चेन है पीएस में, क्यों, क्योंकि y1 विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर लेस आर इक्वल, y1 और इंड्यूस्ड पार्शियल आर्डर लेस आर इक्वल, यहां क्या है सबसेट, इज ए टू सेट, इज ए टू सेट, टू सेट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे तो दुइयठ ही तो एलिमेंट हैं, दुइयठ ही तो एलिमेंट हैं, उसमें से एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, सिंगलटन ए सिंगल डबलटन ए बी का सबसेट है। ऐसे आप तमाम बना सकते हो, अगर आप ये खूब मतलब 80 जीबी न्यूरॉन रोज बनते हैं, मैं नहीं बोलता, मेडिकल साइंस बोलता है, ठीक है, और आप 2 जीबी डेटा पाके खुश हो जाते हो, और 80 जीबी डेटा आपके दिमाग में रोज बन रहा है, और ये बातें अगर समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो फिर आप लोग कायदे से डिफिनीशंस पे ध्यान नहीं देते हो। ऐसे और बना सकते हो, एक आध आप लोग ही बताइए, आध आप लोग ही बताइए, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, चलो जब आप लोगों को मेरा ही लिखना है तो आप लोग लिखिए, एक्स इक्वल टू 2 पे पावर आर 3 पे पावर एस, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये 2 पे पावर आर इंटू 3 पे पावर एस इंटू है बीच में, आर आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कामा एस भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड आर प्लस एस का जो सम है वो 1 एटलीस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होना चाहिए। सारे एलिमेंट इसके लिखो, ये छोटा सा तो काम कर दो, आर आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी 0 या 0 से बड़ा होगा, यस आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये भी शर्त ध्यान में रखना कि आर प्लस यस दोनों का जो सम होना चाहिए वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 3 या 3 से छोटा। तो आर यस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आर यस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसे 2 3 नहीं, जो भी मन में आए आप दो नंबर ले लेना, 5 7 ले लेना, 18 45 ले लेना, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, तो कोई भी नंबर, जैसा कि मैं 2 3 ले लिया हूं तो ऐसा नहीं रखना, आप 5 7 भी ले सकते हो। सच दैट के बाद जो कंडीशन है उसके हिसाब से कितने एलिमेंट इसमें आएंगे, आप देखो, ऐसे बनाओगे तो नहीं, आप मैथमेटिक्स को एक रूल के थ्रू नहीं करोगे, ऐसे रैंडम सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है।
जो दिया उसको धन्यवाद बोल देना, क्योंकि मेरी पहली महबूबा मैथमेटिक्स, इन पर्टिकुलर रियल एनालिसिस, दूसरी चाय, ठीक है, दूसरी चाय, ठीक है, दूसरी चाय। अगर चाय न रहे तो हम लोग तो जिंदा न रहे, ठीक है, चाय न रहे। मैं तो घबरा जाता हूँ कभी इंडिया में चाय न बैन हो जाए, ठीक है, चाय न बैन हो जाए। चलो ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग अभी कोई किसी का हो गया? 5 एलिमेंट आए, गड़बड़ है फिर, गड़बड़ है। नहीं तो गड़बड़ है फिर, ठीक है, गड़बड़ है तो फिर देखना ही नहीं, कुछ एलिमेंट छोड़ दे रहे हो तुम लोग। अब तुम धोनी का नंबर बोल के मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, ठीक है, ठीक है, फिर गड़बड़ है, ठीक है। इसमें बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स है। देखो मेरे जो फेवरेट खिलाड़ी हैं जो मेरे क्रिकेट में, एक तो रोहित शर्मा है, आई लव हिम अ लॉट, ठीक है, हालांकि फॉर्म में नहीं चल रहा है इस समय, ठीक है। उसका जर्सी नंबर क्या है? 45, ठीक है। एक विराट कोहली है, उसका जर्सी नंबर क्या है? 18, ठीक है। और एक मैं खुद हूँ अपना, ठीक है, वो भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब वो भी अच्छा खेलता है, T20 तो अच्छा खेलता है, ठीक है। स्काई, ठीक है, स्काई, अपना स्काई T20 तो अच्छा खेलता है ना, कैप्टन है T20 का, ये, ठीक है। इन तीनों में खासियत क्या है कि अगर इनके सम को करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, ठीक है। दीज आर माई फेवरेट प्लेयर्स एट प्रेजेंट। वैसे ओवरऑल मेरा फेवरेट प्लेयर तो 7 नंबर वाला आदमी है, ठीक है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये हैं, ठीक है, और इनके जर्सी नंबर का सम क्या है? 9, ठीक है, 9। इसका मतलब 9 एलिमेंट, ठीक है, 9। कुछ तो हिंट देता हूँ, कुछ तो हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कुछ तो हिंट दे रहा हूँ। हमारा 9 आ गया। मेरे घर में भी पढ़ने में तेज लोग हैं क्या? पूरा करके नहीं लिखना चाहिए, चलो ठीक, लिख दिए। 27 आया तुम्हारे में? हाँ हाँ, अब सही, अब पकड़ लिए तुम लोग, जब इतना हिंट दे दिया कि न, ठीक, इतना हिंट दे दिया आप लोगों को, ठीक है, तब तो लिख ही देना चाहिए। इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, जिसके 9 आ गए उसका सही है, ठीक है, उसका सही है। आप ये जानते हो गड़बड़ी क्या हो जा रही है? आप पूरी सर पूरी तीनों कंडीशन अपने ध्यान में रखना। एक तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दोनों होने चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। दूसरे, दोनों का जो सम होना चाहिए वो एक एटलीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो कि आर जीरो भी हो सकता है, यस भी जीरो हो सकता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 0? नहीं, क्योंकि इस केस में आर प्लस यस का सम एक से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ क्या, आर प्लस एस का सम एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आर जीरो ले ले रहे हो और यस भी जीरो ले ले रहे हो तो आर प्लस यस आपका क्या हो जाएगा? ये भी शर्त इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ये दिया गया है कि आर प्लस एस का दोनों का जो सम होना चाहिए एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो ले ही नहीं सकते, यानी दोनों साथ साथ जीरो नहीं ले सकते। अब मैं बता रहा हूँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये एक्चुअल में यहाँ का नहीं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मुझे कक्षा 10 में लोग सिखा दिए थे। ऐसे सवाल में कक्षा 10 का 9th में ही लगा लेता था। आर और यस पे वेरिएशन ही तो देखना है। आप एक बार लिखे 1 0, ठीक है, तो 1 + 0 मतलब आर एस की पॉसिबिलिटीज ले रहे हो, आर एस की पॉसिबिलिटीज, तो एक 1 0 लिए तो 1 + 0 आपका 1 बना रहेगा, ठीक है। अब आर प्लस एस जब कह रहे हो कि एक से बड़ा और 3 से छोटा है, जिसका मतलब आर प्लस एस आपका एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी, यही तो होगी। अगर आप कह रहे हो कि आर प्लस यस आपका, पहली बात तो ये नंबर है, नेचुरल नंबर है। आधे लोग सोच रहे होंगे 1 और 3 के बीच में तो 1.5 भी आता है, ये क्या कह दिए भाई? ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। आर प्लस एस, आर और एस, यहाँ यहाँ आप लिख सकते हो समझने के लिए कि ये जो मैं ले रहा हूँ, जिस सेंस में ले रहा हूँ पावर में, ये आपके आपके एन यूनियन जीरो के एलिमेंट हैं,
ठीक है, n यूनियन जीरो के एलिमेंट है। n यूनियन जिनको न समझ में आया यहाँ लिख भी लें, n यूनियन जीरो के एलिमेंट है। मतलब आप फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं अलाट कर सकते, दशमलव में नहीं आपको जाना है, ठीक है। तो आर प्लस एस अगर एक या एक से बड़ा, 3 या 3 से छोटा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आर प्लस एस की हो सकती है? 1, 2, 3, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप नेचुरल नंबर में हो, ठीक है, नेचुरल नंबर में हो। तो जब आर प्लस एस 1 होगा तो आर और एस की क्या क्या चॉइसेज होंगी? एक तो 1 0, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। दूसरा 0 1, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी कि आर प्लस एस 1 आए? नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। बनाओ, और कोई बना सकते हो क्या? आर और यस की और कोई चॉइस बनाओ कि आर प्लस एस 1 आ जाए, तो पहला केस स्टार्ट आउट, पहला केस स्टार्ट आउट, आर प्लस एस 1 होगा केवल 2 चॉइसेज में। फिर दूसरे केस में आओ कि आर प्लस एस 2 हो। एक तो आपका हो गया 2 कामा 0, ठीक है, 2 कामा 0, 2 कामा 0, और एक क्या हो गया आपका 0 कामा 2, और तीसरा क्या काम पॉसिबिलिटी हो गई 1 कामा 1। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो जिनका सम 2 आए? बनाओ कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। आर प्लस एस इक्वल टू 2 वाला भी केस स्टार्ट आउट हो गया। अब आर प्लस एस इक्वल टू 3 है, तो 3 के केस में क्या क्या आर एस की पॉसिबिलिटी बनती है? तो 3 कामा 0, ठीक है, एक तो 0 कामा 3, या ये लिख दूं 2 कामा 1, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। 1 कामा 2, फिर 0 कामा 3, ये कामा है, ठीक, ये कामा है, ठीक, 0 कामा 3। और कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो जिसका सम 3 आए? 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3। यकीन मानो इस समय जो मेरे घर में जो 2-3 में पढ़ रहे हैं वो भी बता देंगे कि चाचा अगर ये आप कह रहे हो कि दोनों का सम 3 आना चाहिए और नेचुरल नंबर रहना है, तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, वो भी बता देंगे। आप लोग पता नहीं इसमें कि उस, तो ये तो टोटल कितने चॉइसेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसी के हिसाब से वहाँ लिखना है, ठीक है, इसी के हिसाब से वहाँ लिख देना सब। इसमें जो एलिमेंट आएंगे, पहला जब रखोगे R1 तो 2 आ जाएगा, R1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, यस 0 रखोगे तो 3 पे पावर 0 1 हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी R0 रखोगे और यस 1 रखोगे, 3 आएगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 3 आएगा। फिर आप आ जाओ, ये दोनों खत्म हो गया, फिर आप यहाँ आ जाओ 2 0 पे, R2 रखोगे तो क्या आएगा आपका 2। लेकिन आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख रहा हूँ, सॉल्व करके मत लिखना, 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर ही रहने देना, क्योंकि मुझे सवाल पार्शियल आर्डर कराना है। अपने सवाल के हिसाब से मुझे सॉल्व करके आंसर नहीं लिखना है, 2 स्क्वायर ही रहने देना, ठीक है। जब 2 ये वाली पॉसिबिलिटी लोगे 2 कामा 0, 2 पे पावर 2 और यस पे 3 पे पावर 0 दैट इज 1। फिर उसके बाद ये जब लोगे ये वाला ये लोगे तो क्या आएगा आपका 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 3 पे पावर 2, तो 3 स्क्वायर आएगा। अब फिर उसके बाद ये वाली पॉसिबिलिटी लोगे तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, R1 यस 1, 2 इंटू 3। सब लोग समझ रहे हो ना? इधर वाले बताएंगे समझ रहे हैं नहीं, हमें ज़्यादा चिंता तुम ही लोगों की लगी रहती है। 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ तक का केस स्टार्ट आउट हो गया। अब नीचे जाते हैं, जब 3 और 0 होगा आपका, जब 3 और 0 होगा R3 यस 0, R3 यस 0, तो क्या आएगा आपका 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब ही तो आएगा, 3 पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा। फिर दूसरी केस में क्या होगा R2 यस 1, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर जब R आपका 1 और यस 2 का मतलब 2 पे पावर 1 दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक। और लास्ट केस आपका क्या है 0 3, R0 यस 3, तो आपका क्या आएगा 3 क्यूब, 3 क्यूब, ये तो आएगा जब 0 3 होगा। 2 पे पावर 0 1 हो जाएगा और 3 पे पावर 3 मतलब 3 क्यूब होगा। तो दीज आर द नंबर्स, ये 9 नंबर्स आएंगे, आगे इसी बातचीत करेंगे कल, ठीक है। दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। आप लोग किया करो, एंजॉय किया करो मैथमेटिक्स को, ऐसे तुम लोग